इंदौर की सोनम रघुवंशी अपने पति को लेकर के हनीमून मनाने के लिए इंदौर से शिलोंग रवाना होती है। हम आज आपको बताते हैं कि दुष्ट प्रवृत्ति की, क्रूरतम प्रवृत्ति की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की शिलोंग में सुपारी किलर की मदद से किस तरह जघन्य हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आज के वीडियो में हम बताते हैं कि किस प्रकार हत्या की वारदात का सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया। आज हम आपको इंदौर से लेकर के शिलोंग तक की यात्रा कराते हैं कि सोनम रघुवंशी ने इंदौर से लेकर के शिलोंग तक कैसे षड्यंत्र रचा। दरअसल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को होती है। 12 मई 2025 को सोनम रघुवंशी दुल्हन बन करके राजा रघुवंशी के घर पहुंचती है। पूरे घर के लोग, सारे परिवार के लोग उसका बड़ी आवभगत करते हैं और उसको बेटी की तरह रखते हैं। 14 मई तक, मतलब 3 से 4 दिन सोनम रघुवंशी अपने ससुराल में रहती है। इस दौरान सुहागरात का भी समय आता है, लेकिन सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी को छूने भी नहीं देती है। और बड़ी बात यह है कि सुहागरात की रात भी वो अपने आशिक राज कुशवाहा के संपर्क में थी। मोबाइल पर वो लगातार अपने प्रेमी राज कुशवाहा से लगातार चैटिंग कर रही थी। चैटिंग के दौरान ये भी खुलकर सामने आया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा से ये भी मैसेज किया कि उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका जो पति है राजा रघुवंशी उसको छुए, क्योंकि मेरा ये शरीर, मेरा ये बदन सिर्फ तुम्हारे हवाले होना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इस दौरान राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी की चालों को समझ नहीं पाया। जब राजा रघुवंशी ने उसको छूने का प्रयास किया तो उसने कोई ना कोई बहाना बना करके उसको दूर करने की कोशिश की। राजा रघुवंशी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है। बात भी वो राजा रघुवंशी से कम करती थी। 3 से 4 दिन ससुराल में रहने के बाद सोनम रघुवंशी अपने माँ के पहुंच जाती है। माँ के पहुंचने के बाद अपने आशिक राज कुशवाहा से मिलती है। और इसी दौरान, हालांकि शादी के पहले ही राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने पूरी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत होने वाले पति अब चूंकि हो गए हैं, राजा रघुवंशी के मर्डर की प्लानिंग पूरी कर रखी थी। माँ के पहुंचने के बाद सोनम रघुवंशी और राजा कुशवाहा रोज मिलते हैं। वहीं उस घर के पास में एक पार्क है, वहां पर इनकी मुलाकात होती है और आगे की प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए इनकी लगातार पूरी तैयारी चलती है। इसके लिए सोनम रघुवंशी के जो दोस्त हैं विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, इन तीनों को राज कुशवाहा ने शादी के पहले ही इनको समझा दिया था कि आप लोगों को किस प्रकार से वारदात को अंजाम देना है। सोनम के पति राजा रघुवंशी को किस प्रकार आप लोगों को जान से मारना है और ऐसी जगह मारना है कि जहां उसकी डेड बॉडी का कोई अता पता ही नहीं चलेगा। इंदौर से 2100 किलोमीटर दूर शिलोंग की वादियों में, गहरी खाइयों में उसकी डेड बॉडी को फेंकना है। पूरी प्लानिंग के तहत सोनम रघुवंशी और राजा कुशवाहा ने अपने तीनों दोस्तों विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी, इन तीनों को राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी से भी मिलवाया। सोनम रघुवंशी ने इनको लाखों रुपए देने की पेशकश की और कहा कि काम हो जाना चाहिए। इसके बाद सोनम रघुवंशी प्लानिंग के तहत, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत राजा रघुवंशी को अपने साथ हनीमून पर शिलोंग ले जाने की तैयारी करती है। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि सोनम रघुवंशी शिलोंग इसके पहले जा चुकी थी। वो पूरी सुनियोजित षड्यंत्र के तहत मौका घटना स्थल की रेकी कर चुकी थी। वो तय कर चुकी थी
कि शिलोंग के पास जो पर्यटन स्थल है बहुत दूर दराज पहाड़ों में एक डबल डेक का ब्रिज कहलाता है, जो कि पेड़ों की टहनियों से बना हुआ है, जो कि सालों चलता है। शिलोंग के पास लगभग वहां से 40 किलोमीटर दूर डबल डेक का ब्रिज को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं, और इसको देखने के लिए कम से कम 3000 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती है पहाड़ी पर, तब इस डबल डेकर ब्रिज का आनंद लिया जाता है। प्राकृतिक खूबसूरती बहुत गजब की वहां पर। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को मारने की पूरी प्लानिंग की। इसके लिए सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने जो 3 लोग चुने, जो कि राज कुशवाहा के दोस्त हैं, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, इन तीनों के टिकट गुवाहाटी तक जाने के लिए इंदौर से गुवाहाटी ट्रेन के इनके टिकट सोनम रघुवंशी ने कराए। इसके साथ ही सोनम रघुवंशी ने फ्लाइट के 2 टिकट कराए अपने पति के लिए इंदौर से गुवाहाटी के लिए, जो कि इंदौर से फ्लाइट जाती है बाया बेंगलोर, उसके बाद गुवाहाटी जाती है। गुवाहाटी से बाई टैक्सी या बाई बस लगभग 70 किलोमीटर दूर शिलोंग जाना पड़ता है। 21 तारीख को सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर के फ्लाइट से इंदौर से गुवाहाटी पहुंचती है। गुवाहाटी पहुंचने के बाद वहां पर कामाख्या देवी मंदिर दोनों पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। इस दौरान सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी अपने परिजनों के संपर्क में रहते हैं। इधर सोनम रघुवंशी अपनी मोबाइल से लगातार अपनी लोकेशन विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को देते हैं, और ये तीनों लोग ट्रेन से अगले दिन गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। सोनम रघुवंशी का जो प्रेमी है, आशिक है राज कुशवाहा, वो इंदौर में बैठे बैठे सारी लोकेशन ले रहा है। मतलब इन चारों के बीच में वो एक सेतु का काम करता है। गुवाहाटी तीनों सुपारी किलर पहुंच जाते हैं। सोनम रघुवंशी लगातार उनको अपनी लोकेशन देती है। इसके बाद सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी से कहा कि चलिए यहाँ से पास में शिलोंग एक जगह पड़ती है, बहुत प्राकृतिक खूबसूरती है, जन्नत का नज़ारा है, और मेरी बड़ी इच्छा है, मैंने वीडियो कई ऐसे देखे हैं कि शिलोंग बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्वर्ग है, चलो वहाँ घूम के आते हैं। यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, लगभग 70 किलोमीटर दूर है, यहाँ से टैक्सी कर लेते हैं। राजा रघुवंशी इतना सीधा सहज और सरल इंसान था कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी की चालों को समझ नहीं पाया। उसने कहा कि अपन तो सिर्फ गुवाहाटी आए थे कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए, इसके बाद अपन को वापस इंदौर जाना है क्योंकि मुझे बहुत काम है। लेकिन नई नवेली दुल्हन के लटके झटकों में राजा रघुवंशी फंस जाता है और शिलोंग के लिए दोनों एक टैक्सी द्वारा शिलोंग पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे तीनों सुपारी किलर भी पहुंच जाते हैं। सोनम रघुवंशी लगातार रास्ते में तीनों सुपारी किलर को अपनी लोकेशन देती रहती है। इस दौरान वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा के भी लगातार संपर्क में रहती है। जब बीच बीच में वो लगातार मैसेज करती है, लोकेशन देती है, तो राजा रघुवंशी उससे पूछता भी है कई बार कि मोबाइल में इतनी बिजी क्यों रहती हो। तो वो बताती है कि कुछ ना कोई ऐसे काम रहते हैं बिजनेस के, क्योंकि हमारे पिताजी का बिजनेस बहुत लंबा चौड़ा है और सारा HR का काम और अकाउंट का काम मैं ही देखती हूँ, इसलिए कई मैसेज करना पड़ते हैं, हिसाब किताब लेना पड़ता है। राजा रघुवंशी भी इन सब बातों को बड़ा सामान्य लेता है। इसके बाद शिलोंग पहुंच जाती हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। वहां पहुंचने के बाद ये लोग एक होटल में पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, सारे होटल बुक चल रहे हैं। पहले से इन्हें बुकिंग नहीं कराई थी। हालांकि सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को पहले बताया था कि हमने होटल पहले से बुक करा लिया है, लेकिन बुक नहीं कराया था। जब पता चलता है कि होटल में कोई रूम खाली नहीं है, तो ये लोग अपने सूटकेस, अपना बैग होटल में ही छोड़ देते हैं। वहाँ से जरूरी कपड़े एक दूसरे बैग में रखते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं शिलोंग की वादियों का आनंद लेने के लिए। इधर तीनों सुपारी किलर भी इनके पीछे पीछे चलते हैं। सोनम रघुवंशी
मोबाइल से लगातार अपनी लोकेशन उन तीनों सुपारी किलर को देती है। इसके बाद एक वही टूरिस्ट प्लेस कई है वहाँ पे, शिलोंग से लगभग 40 किलोमीटर के अंतराल में कई ऐसे सुंदर गांव हैं जहाँ पर बहुत पर्यटक जाते हैं। तो लोगों ने वहाँ पर होम स्टे बना रखे हैं। होम स्टे ऐसे हैं कि आप वहाँ पर रात आराम से गुजार सकते हैं, वहीं पे खाना पीना ले सकते हैं और उसके बाद सुबह से शाम तक आप लोग वहाँ पर घूम सकते हैं। सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ एक होम स्टे में रुक जाती है और उसी से लगभग 100 मीटर दूर इनके तीनों जो सुपारी किलर है वो भी वहीं पर स्टे करते हैं। अगले दिन सोनम रघुवंशी की ये प्लानिंग थी, ये सुनियोजित षड्यंत्र था कि हम अपने पति राजा रघुवंशी को ऐसे एकांत जगह में ले जाएंगे, क्योंकि मौके की वो पहले रेकी कर चुकी थी, एक बार पहले शिलोंग जा चुकी थी। अगले दिन सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर के शिलोंग के आसपास की प्राकृतिक वादियों का आनंद लेने के लिए निकलते हैं। इसके लिए सोनम ने सलाह दी अपने पति को कि यहाँ पर बाइक, टू व्हीलर और एक्टिवा वगैरह, स्कूटी वगैरह यहाँ पर किराए पे मिलते हैं, तो क्यों ना 2-3 दिन के लिए एक स्कूटी किराए पे ले लेते हैं, दोनों लोग इससे घूमेंगे तभी पूरा आनंद ले पाएंगे। इसके बाद सोनम रघुवंशी ने अपने पति को इसके लिए राजी कर लिया। राजा रघुवंशी ने भी एक टू व्हीलर किराए पे ले लिया 2 दिन के लिए, लेकिन सोनम रघुवंशी ने कहा 2 दिन में बात नहीं बनेगी, 4 दिन का किराया जमा कर दो। 4 दिन के लिए एक्टिवा किराए पे ले लेते हैं, उससे घूमने लगते हैं। सोनम लगातार लोकेशन अपने सुपारी किलर को देती रहती है। जो 3 सुपारी किलर इंदौर से शिलोंग पहुंचे हैं वो इनका लगातार पीछा करते हैं। 22 मई 2025 को सुपारी किलर और सोनम रघुवंशी को ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है जिससे वो अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवा सके। 22 मई 2025 को रात को सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ होम स्टे में रुकते हैं और सुबह 5:30 बजे होम स्टे से चेकआउट करते हैं। वहाँ से डबल डेकर ब्रिज का आनंद लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। निकलने के साथ ही सोनम रघुवंशी ने अपनी लोकेशन उन तीनों सुपारी किलर को दे दी। तीनों सुपारी किलर भी पीछे पीछे चल दिए। जब डबल डेकर ब्रिज के पास पहुंचते हैं, काफी घाटी पहाड़ी चढ़ करके पीछे पीछे तीनों सुपारी किलर भी पहुंच जाते हैं। जब वहां पर और कोई पर्यटक नहीं थे, सिर्फ सोनम रघुवंशी, उसका पति राजा रघुवंशी और ये जो 3 सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, ये भी उनके पीछे पहुंच जाते हैं। जब कोई और पर्यटक वहां पर नहीं देखते हैं तो ये तीनों सुपारी किलर अपने परिचय देते हैं कि वो भी मध्य प्रदेश से आए हैं और वो भी गर्मियों का आनंद लेने के लिए आए हैं। राजा रघुवंशी से और सोनम रघुवंशी से उनकी बातचीत होती है। राजा रघुवंशी को लगता है कि चलो यहाँ पे एकांत स्थान है, कोई तो कोई एमपी का मिला यहाँ पर साथ में घूमने के लिए। इसके बाद राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी को लेकर के और पहाड़ी चढ़ने लगते हैं डबल डेकर ब्रिज देखने के लिए। आगे आगे चलते हैं और नीचे अपनी स्कूटी छोड़ करके आ जाते हैं। नीचे राजा रघुवंशी भी अपनी स्कूटी छोड़कर आया था और जो तीनों सुपारी किलर थे वो भी नीचे स्कूटी छोड़ करके आए थे। डबल डेकर ब्रिज के लिए 5 लोग निकल पड़ते हैं। वहां से सोनम रघुवंशी लगातार आंखों ही आंखों के इशारे में तीनों सुपारी किलर को इशारा कर रही थी कि जैसे ही अकेला कोई एकांत स्थान दिखे तो तुम्हें इन पर सीधा हमारे पति राजा रघुवंशी पर हमला कर देना है। इसके लिए तीनों सुपारी किलर एक कुल्हाड़ी नुमा धारदार हथियार भी साथ में रखे हुए थे। एक छोटा सा बैग था, उसमें छुपाए हुए थे। राजा रघुवंशी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आज उसका आधा 1 घंटे बाद जीवन का अंत होने वाला है और इस हमारे मर्डर की सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि मेरे साथ फेरे लेने वाली, जिसकी मैंने मांग भरी है, वो मेरी नई नवेली पत्नी है। इसी दौरान
लगभग 1:30 बजे का समय है दोपहर को, राजा रघुवंशी की माँ का मोबाइल पर कॉल आता है राजा रघुवंशी के पास, और वो अपने राजा रघुवंशी अपने बेटे से बातचीत करती है कि कहाँ पे घूम रहे हो, ना कोई फोटो भेज रहे हो, ना कोई वीडियो भेज रहे हो, आखिर आप लोग हैं कहाँ पर। तो राजा रघुवंशी बताता है कि पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। माँ बोलती है कि पहाड़ चढ़ने के लिए जाने की क्या जरूरत है, वहाँ पर ऐसा क्या है। तो राजा रघुवंशी कहता है कि माँ बहुत प्राकृतिक सुंदरता है, यहाँ पर झरना देखने जा रहे हैं, ऊपर से बहुत सुंदर झरना दिखता है। माँ कहती है कि ऊपर से देखने की क्या जरूरत है, नीचे से ही झरना देख लेते हैं, तुम लोगों ने कुछ खाया पिया है कि नहीं। इस पर राजा रघुवंशी कहता है कि हाँ माँ, केले खा लिए। इसके बाद राजा रघुवंशी की माँ यानी सोनम रघुवंशी की सास कहती है कि जरा सोनम से बात कराओ, बहू से भी बात कर ले। सोनम रघुवंशी की अपनी सास से बात होती है। सोनम उस समय बहुत हाफ रही होती है, तो सोनम की सास पूछती है कि इतनी हाफ क्यों रही हो। तो बताती है कि बहुत चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ने में भी बहुत सीधी चढ़ाई है, और जब उतरते हैं तब भी बहुत चढ़ाई है। तो सोनम की सास उसको समझाती है कि ऐसा घूमने का क्या मतलब है, जब आप लोगों को हाफी आ रही है, कुछ खाया पिया है कि नहीं। तो बताती है कि हाँ 2 केले खा लिए, यहाँ पे खाना तो ऐसा कुछ खास मिलता नहीं है। इसके बाद सोनम रघुवंशी की सास को सुकून मिल जाता है कि उसकी बहू से और उसके बेटे से उसकी बात हो गई, और उसने कहा कि बहू से फिर से बात कराओ। फिर बहू से बात होती है, तो वो सोनम से पूछती है कि आज 11 का व्रत रखा है कि नहीं रखा है, और मैं फलाहार बना रही थी तो तुम्हारी अचानक याद आ गई। इस पर सोनम रघुवंशी कहती है कि हाँ मैं 11 हूँ, मैंने सिर्फ केले खाए हैं, मैंने इनसे स्पष्ट कह दिया है राजा से कि मैं घूमने फिरने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ हुई। इसके बाद मोबाइल कट हो जाता है। सोनम रघुवंशी अपनी सास से कहती है कि माँ मैं नीचे पहुंच करके डिटेल में बात करूंगी। फोन कट हो जाता है। तीनों सुपारी किलर सोनम रघुवंशी और उसका पति राजा रघुवंशी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। आगे 10 से 15 मिनट ही चलते हैं कि बिल्कुल एकांत स्थान मिल जाता है, जहां पर दूर दूर तक कोई पर्यटक, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। तीनों सुपारी किलर राजा रघुवंशी के साथ चलते हैं और सोनम रघुवंशी उनके जस्ट पीछे चलती है। जैसे ही पूरा एकांत स्थान देखा सोनम रघुवंशी ने, तो चिल्ला करके उसने तीनों सुपारी किलर से कहा कि मार दो इसको, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो तीनों सुपारी किलर थे, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, चूंकि ये प्रोफेशनल किलर नहीं है, प्रोफेशनल हत्यारे नहीं है, पहली बार हत्या को अंजाम दे रहे हैं, तो इनके हाथ कांपने लगते हैं। और एक बार तो ये मना कर देते हैं कि मेरे बस की नहीं, हम लोग बहुत थक चुके हैं। तो सोनम रघुवंशी बहुत चीखती है कि अब ये अंतिम मौका है, मत छोड़ो। राजा रघुवंशी ये सुन करके चौंक जाता है, वो भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन तीनों सुपारी किलर उसको पकड़ लेते हैं। पहला बार आनंद कुर्मी करता है राजा रघुवंशी के सिर में, जब पीछे से कुल्हाड़ी जैसे धाधा हथियार से राजा रघुवंशी पर वार होता है, तो वो पलट करके मुकाबला करता है उन तीनों से, तीनों सुपारी किलर से। लेकिन आनंद कुर्मी के हाथ में धारदार हथियार था, उसने आगे से सिर पर 2 बार किए और राजा रघुवंशी वहीं पर गिर जाता है। सोनम रघुवंशी सुपारी किलर से कहती है कि इसको जिंदा मत छोड़ना, इसको निपटा दो आज, प्लानिंग के तहत इस पे और वार करो। लेकिन तीनों सुपारी किलर घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें, खून वहां पर बिखर जाता है। इसके बाद सोनम रघुवंशी कितनी दुष्ट प्रवृत्ति की थी, कितनी क्रूर थी, उसने अपने पति राजा रघुवंशी के सारे गहने, जो कि हाथ में डायमंड का ब्रेसलेट पहने था, एक मोटी जंजीर सोने की पहने था, वो भी निकाल ली, 4 अंगूठी पहने था, वो भी निकाल ली। इसके बाद तुरंत अपने बैग से 20,000 रुपये निकाले और सुपारी किलर को दिए, उससे कहा कि हम 20 लाख रुपए और देंगे, और 20,000 तो वही तुरंत पकड़ो, इसको यहाँ से नीचे एक खाई पड़ती है, उस खाई में फेंक दो। खाई यहाँ से लगभग 1000 फीट नीचे है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
कौआ चील खा जाएंगे डेड बॉडी को और अपन सीधे यहाँ से निकल जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। इसके बाद तीनों सुपारी किलर और सोनू रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की डेड बॉडी को वहां से उठाया और 4 फीट एक वहां पर दीवार बनी है, कुछ लोहे के वहां पे दीवार बनी है, उसको पार करके उनको फेंक दिया। ऐसा बताया जाता है कि राजा रघुवंशी को फेंकते समय वो जिंदा था, लेकिन जब 1000 फीट नीचे राजा रघुवंशी गिरता है गंभीर रूप से घायल अवस्था में, तो उसकी वहीं पर तड़प के मौत हो जाती है। इस दौरान सोनू रघुवंशी और तीनों सुपारी किलर उसके ऊपर पत्थर भी फेंकते हैं जिससे बचने का कोई चांस ना रहे। इसके बाद तीनों सुपारी किलर और सोनू रघुवंशी वहां से चल देते हैं और वहां से चूंकि 2 टू व्हीलर नीचे छोड़ आए थे वो, तो 4 लोग हैं, 2-2 लोग टू व्हीलर पर सवार होते हैं। तीनों सुपारी किलर जहां पर होम स्टे किया था वहां पर जाते हैं और प्रेम से भोजन करते हैं। शाम को सोनू रघुवंशी भी जिस होम स्टे में रुकी हुई थी वहां पहुंचती है और वहां पर खाना खाती है। जब होम स्टे की मालकिन ने उससे पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो उसने कहा वो एक दोस्त के पास रुका हुआ है और मैं भी खाना खाने के बाद उसके पास पहुंच जाऊंगी। और उसने अपना बैग लिया, वो एक प्रकार से चेकआउट करके वो वहां से निकल जाती है। इसके बाद तीनों सुपारी किलर और सोनू रघुवंशी शिलोंग से गुवाहाटी पहुंचते हैं। गुवाहाटी से ट्रेन पकड़ के तीनों सुपारी किलर अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं इंदौर, और इधर सोनू रघुवंशी भी अपनी आगे की यात्रा तय करती है। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि सोनू रघुवंशी आखिरकार गाजीपुर से कैसे पकड़ी गई, सरेंडर किया या डर के मारे सरेंडर किया,